जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग माँ काली की कृपा से स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वह यह है कि 11 नवंबर दिन शनिवार काली चौदस सिद्धियां देने वाली रात को इस दिन कौन सा मंत्र स्रोत या कवच का पाठ करें। तो देखिए, हर वर्ष जो महारात्रि आती है, रात्रि सुक्तम के माध्यम से जो कहा गया है कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, जो सर्वप्रथम सबसे पहले सिद्धियां साधनाओं की जो रात्रि है वह है काल रात्रि अर्थात काली चौदस। यह तो सब जानते हैं कि जो दिवाली की रात्रि होती है, अमावस व महारात्रि होती है, उस दिन कोई भी मंत्र अगर आप जाप कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप जाप कर रहे हैं जाने अनजाने, तो वह सिद्ध हो जाता है। उसी की तरह काली चौदस का भी महत्व होता है। अगर इस दिन भी आप कोई मंत्र, कवच या स्रोत का जाप करते हैं तो उसको भी 100% सिद्ध होना ही है। इस रात्रि को माँ काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनके साथ साथ हनुमान जी महाराज की भी आप पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि काली चौदस के दिन ही माँ काली का प्रकट्य हुआ था, माँ काली अवतरित हुई थी, ठीक है। और इस दिन आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, उसे भी और शक्तिशाली बना सकते हैं, उसे और शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं। इस बार जो है वह काल रात्रि यानी कि काली चौदस शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार विशेषकर शनिदेव, हनुमान जी महाराज और माँ काली की कृपा प्राप्त हेतु इससे बड़ी कोई रात्रि नहीं हो सकती। शनिवार युक्त काल रात्रि जो इस बार है, तो आपको सबसे ज़्यादा हनुमान चालीसा, माँ काली के चालीसे, बजरंग बाण या हनुमान जी का कोई भी कवच या स्रोत आप कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार युक्त काल रात्रि है तो यह बहुत ही सिद्धिदायक है। तो देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो आपको रात के 10 बजे से शुरू करके पूरी रात जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता तब तक आप करें। लेकिन जो मध्य रात्रि होती है 10 बजे से 2 बजे के बीच का जो समय होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इस समय में अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा के जितने पाठ हो सके उतने कीजिए या फिर 100 पाठ करें तो अति शुभ होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में यह लिखा हुआ है कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटहि बंधी महासुख होई। यानी कि अगर आप किसी भी तरह के बंधन में फंसे हैं, कोई महाबंधन है, तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने से आप उस बंधन से छूट जाएंगे और तत्काल ही हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। या इसके अतिरिक्त आपकी कोई कामना है तो आप उसे भी पूर्ण कर सकते हैं इस काल रात्रि की साधना में। उसके अलावा आप अगर विद्यार्थी हैं, आपको सिर्फ विद्या प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो आप माँ सरस्वती का एम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह सरस्वती माँ का मंत्र है। या आप ओम एम सरस्वती नमः का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर आप इस दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और देखिए, इस रात्रि में मंत्र, माला या पाठ आदि आप कर सकते हैं, तो उसमें संख्या का महत्व नहीं है। ऐसी रात्रि में जो है वह महत्व जो होता है वह है रात्रि काल का, इस तिथि का। इस तिथि में जो समय काल में आप चाहे 1 पाठ करें या फिर चाहे 1000 पाठ करें, उसमें सिद्धियाँ आपको प्राप्त होनी ही होनी है और अवश्य ही आपकी मनोकामना भी पूर्ति होगी। जो शक्ति होती है ऐसी रात्रियों में वह सहायता आपकी करेगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप सिर्फ केवल एक ही पाठ करें, ठीक है। आपके पास अधिक रात्रि का समय है, आप और अधिक पाठ करिए, तो इसकी जो शक्तियाँ हैं वह और भी सहायता करेंगी आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु। दूसरी चीज़, अगर आप धन अर्थात माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो श्री सूक्तम से उत्तम स्रोत और कोई हो ही नहीं सकता है। इससे और आगे अगर आप चलना चाहते हैं तो आप संपूर्ण का श्री सूक्तम है उससे भी कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो और आस्मिक धन की प्राप्ति करवाना चाहते हैं तो आप कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। कनक धारा जो स्रोत है वह उत्तम है, क्योंकि अगर इसका पाठ बिना दिवाली के भी करते हैं 3 साल तक लगातार तीनों
पहर में, तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पे अवश्य होती है। तो देखिए, जो फल आपको 3 साल में 3 पहर पे करने में फल मिलेगा, वही फल आपको काली चौदस के दिन श्री सूक्तम कनकधारा स्रोत का पाठ करने से मिल जाता है। और इससे अगर आप चाहे तो हनुमान जी महाराज का कोई भी स्रोत, कोई भी पाठ, कोई भी चालीसा कर सकते हैं। शिव जी महाराज का आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का भी जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजी का स्रोत है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं इस रात्रि में। तो उसका जो फल है वह आपको कई गुना प्राप्त होगा, वह अद्भुत और चमत्कारिक होगा। आप माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ करना चाहे तो आप उसे भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हैं। इसमें 100 पाठ का विधान है, 320 पाठ का विधान है, 32,000 पाठ का विधान है जो माँ ने स्वयं कहा है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यथाशक्ति आप जितना हो सके उतने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राम रक्षा स्रोत का पाठ आप केवल 11 पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ललिता सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं। शिव जी या हनुमंत सहस्त्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस दिन कोई सा भी पाठ करते हैं तो वह पाठ आपको सिद्ध होना ही होना है, और उस शक्ति का आपको जो प्रभाव है वह महसूस होगा ही। वह जो शक्ति है वह आपको अपने अनुभव भी कराएगी। ठीक है, तो इस जिस तरह से दिवाली का महत्व है उसी तरह से काली चौदस का भी महत्व है। तो काली चौदस पे आप अपने इष्ट का कोई भी मंत्र, चालीसा, स्रोत कुछ भी आप पाठ करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में ऐसे अनेकों मंत्र दिए गए हैं, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। निरोगी काया के लिए भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई अगर व्यक्ति है जो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो दुर्गा सप्तशती में ऐसे बहुत से मंत्र हैं निरोगी काया के लिए, तो आप उसका भी इस दिन जाप करके उसे भी सिद्ध कर सकते हैं और उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और विशेषकर इस दिन माँ काली की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माँ काली का प्राकट्य हुआ था और शनिवार का दिन भी है। तो आप माँ काली के लिए व्रत रख सकते हैं, उनकी चालीसा कर सकते हैं। माँ काली के बहुत सारे ऐसे पाठ हैं, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको माँ काली की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, और माँ काली आपको अपने होने का अनुभव भी आपको कराएगी, आपको उनकी शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी अगर आप इस दिन माँ काली से जुड़ा कोई भी पाठ, स्रोत या कवच आदि आप करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में जय महाकाल, जय भवानी अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब लोगों को हमेशा खुश रखें, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की हमेशा बरकत रहे। माँ काली, माँ भवानी आप लोगों को हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से सदैव बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।